सुबह की सुनहरी रोशनी जब ऊंचे पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन तक पहुंचती तो ऐसा लगता मानो पूरी धरती पर किसी जादू की चादर बिछी हो। हवा में नमी थी, पर साथ ही एक सिहरन भी, मानो कोई खतरा धीरे धीरे लौट रहा हो। नदी किनारे बैठा मोगली अपने दो सबसे पुराने दोस्तों भालू और बघीरा के साथ मस्ती कर रहा था। वे तीनों बचपन से साथ थे और अब मोगली लगभग जवान हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत और साहस था जिसने उसे जंगल का सबसे खास बच्चा बनाया था। तभी दूर पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी गंध आई, एक ऐसी गंध जिसे मोगली कभी भूल नहीं सकता था। शेर खान की गंध। जंगल के सारे जानवर मान चुके थे कि शेर खान 1 साल पहले जलते हुए घाटी में मर गया था, लेकिन सच्चाई अलग थी। वो बच गया था और अब वो वापस आया था बदला लेने के लिए। मगर इस बार शेर खान ने सिर्फ बल से नहीं, दिमाग से वार करने की ठानी थी। रात के समय एक घायल हिरन मोगली के पास आया। उसका शरीर कांप रहा था और वह बोल नहीं पा रहा था। उसके सींग में एक चमड़े की थैली बंधी थी। मोगली ने उसे खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी, तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है। उसे पहाड़ की चोटी पर बंदी बनाकर रखा गया है। अगर उसे देखना है तो अकेले आओ। मोगली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी माँ जिंदा? बघीरा और भालू ने कहा कि ये चाल हो सकती है, लेकिन मोगली की आंखों में आंसू थे। वो यह मौका नहीं गवा सकता था। वह अगली सुबह अकेले निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। रास्ता आसान नहीं था। उसे नदी की तीव्र धार को पार करना पड़ा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और चट्टानें फिसलन भरी। कई बार वो गिरा, बहा, पर रुका नहीं। जंगल में उसने जहरीले पौधों को पार किया, सांपों के बीच से निकला और भूख से बेहाल भी हुआ। तीसरे दिन उसे एक विशाल झरना मिला, एक ऐसा झरना जिसके पीछे एक गुफा छिपी थी। जब वो झरने के भीतर गया तो वहां उसे मिले जंगली उल्लू, बड़े चमकती आंखों वाले और आश्चर्यजनक रूप से बोलने वाले। उन उल्लुओं ने मोगली को सच्चाई बताई, यह चिट्ठी झूठ है। शेर खान ने तुम्हें जाल में फंसाया है। मोगली चौंका, पर अब वो वापस नहीं जा सकता था। अगर ये जाल भी है तो मुझे इसका सामना करना होगा। अंततः वह पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। वहां घना कोहरा था। उसकी हर एक सांस धुंध में खो रही थी। और फिर अचानक शेर खान उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी और मुस्कान में जहर। तू आया जैसा मैंने सोचा था। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भावनाएं। मोगली ने अपने खंजर को कसकर पकड़ा। और जानवर की सबसे बड़ी कमजोरी घमंड। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगी। शेर खान ने कुछ भटके हुए जानवरों को अपनी बातों में उलझाकर मोगली के खिलाफ भड़का दिया था। उसे घेरा गया, पर तभी झाड़ियों में से भालू और बघीरा निकल आए। उनके साथ थे गिद्धों का एक झुंड और कुछ सच्चे दोस्त। जंगल की चोटी पर भयंकर लड़ाई शुरू हुई। दहाड़े, चीखें, उड़ती धूल, खून की बूंदें और गरजती बिजली। मोगली और शेर खान आमने सामने थे। दोनों की आंखों में सिर्फ एक चीज, खत्म करना। शेर खान ने छल से हमला किया, लेकिन मोगली ने चपलता से वार टाला। लड़ते लड़ते वे दोनों झरने के किनारे तक पहुंच गए। वहीं मोगली ने अपनी चाल चली। उसने शेर खान को उकसाया और खाई के पास ले आया। अचानक एक पत्थर फिसला। शेर खान का संतुलन बिगड़ा और वह झरने की गहराई में गिर पड़ा। उसकी दहाड़ गूंजती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। सवेरा हुआ। जंगल शांत था। चिड़ियों की चहचहाहट फिर से लौट आई थी। मोगली जमीन पर बैठा, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसे पता था कि ये सिर्फ एक लड़ाई थी, पर अब वो जंगल का रक्षक बन चुका था।